भगवान का होना पड़ेगा, प्यार भगवान से सच्चा करना पड़ेगा। जब आप भगवान से सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान सब कुछ लुटा देंगे आपके लिए, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हाँ जी, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए। बस भगवान की पूजा खर्चे से नहीं करना है आपको। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनिएगा। एक पंडित जी थे, घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उसे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा, पुजारी किसे बनाए? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, Interview starts in 5 minutes. पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा, मनमोहन, ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे, क्या होगा? थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं।
वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी। जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली कहां से ले आए? बोले कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा ये भगवान है। तो उसने कहा हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो। अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके चोरी भाग रहे हैं, घर की बात, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझा कर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है। आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो। जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं। जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला, पर देखो 1 घंटे, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आप 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा अच्छा आ गए। अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन। अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी। हम पहने हैं, उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया। देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद बोला सुनो, हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है। अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा सुनो, हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो आप जाओ, और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ। वो बैठे ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर। तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं। तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं। तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियां निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं। किसी के घर दही, बढ़िया दही, ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे, किसी के घर मक्खन। वो ऐसा भाव बना रहा। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु